कभी भारत की राजधानी हुआ करती थी। चाणक्य ने जहाँ राजनीति की नींव रखी थी, आर्यभट्ट जैसे खगोल थे वहाँ पे, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय जहाँ पे लोग दुनिया से पढ़ने आते थे, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त जैसे चक्रवर्ती राजा थे, तक्षशिला तक्षशिला जैसे शहर थे। आज वही बिहार एक धुंधली परछाई में खो चुका है। ऐसा नहीं बिहार में अब टैलेंट मर चुका है, अभी भी वहाँ पे आईएएस आईपीएस ये सबसे ज़्यादा वहीं से निकलते हैं देश में। पर सिस्टम ने वहाँ को ऐसे ख़त्म कर दिया है कि अब बिहार ख़त्म होता जा रहा है। अगर हम बात करें गरीबी की बिहार में, तो एक रिपोर्ट की मानो तो 15 से लेकर 20% लोग अभी भी गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं। प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो वहाँ पे करीब 55,000 के आसपास प्रति व्यक्ति आय है, जो कि बाकी वहाँ के आसपास राज्यों से आधा भी नहीं है। जैसे आप उत्तर प्रदेश लीजिए, वहाँ की प्रति व्यक्ति आय 1 लाख, झारखंड की भी लगभग 1 लाख। और आप शिक्षा की बात करें बिहार में, तो यहाँ पे ये बात करना मूर्खता से ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि शिक्षा बिहार मतलब पेपर लीक, धांधली यही सब रह जाता। अभी जैसे बीपीएससी पेपर लीक आदि, पिछले एक रिपोर्ट की माने तो पिछले 7 साल में करीब 13 बड़े पेपर लीक हुए हैं। छोटे मोटे की तो आप बात छोड़ दीजिए। अब हम आते हैं हम इस समय की राजनीति के बारे में जाने, इससे पहले हमें यहाँ का कुछ इतिहास जानना पड़ेगा। जैसे लालू का जंगल राज आपने सुना होगा, तो 1990 से लेकर 2005 तक ये समय बिहार की एकदम काली इबारत की तरह लिखा गया था। उस दौर में हर गली हर चौक में खौफ था। अपहरण, लूटपाट, हत्या ये उस समय आम बातें हो चुकी थी। एक रिपोर्ट की माने तो करीब 2500 से 3000 किडनैपिंग के मामले प्रति वर्ष आ रहे थे। 400 से ज़्यादा फिरौती ली जाती थी, जिसमें से 50 लाख 1 करोड़ तक फिरौती मांगी जाती थी। फ्लाईओवर के नीचे सड़क पे खून के धब्बे मिलते थे। गाड़ियों पर अगर लालू यादव जिंदाबाद नहीं लिखा होता था तो लोग ड्राइवर को ही गायब कर देते थे। और चारा घोटाला, इसको कोई नहीं भूल सकता। चारा घोटाला उस समय 1000 करोड़ की रकम जो कि गायब कर दी गई थी, चारा समझ के खा लिया गया था किसी के द्वारा। और यहाँ पे किसी नेता का नाम मत लेना सही नहीं होगा। और वह दौर सिर्फ एक अपराध का नहीं था, इंसानियत की हत्या भी थी। जंगल राज एक बहुत ही क्रूर समय चल रहा था बिहार के लिए। फिर आया अपने नीतीश चाचा का सरकार। 2005 में बदलते झंडों के साथ लोगों को नई उम्मीदें थी। सुशासन का वादा, भ्रष्टाचार पर तुरंत कार्रवाई, विकास का सपना। लेकिन सच आप सामने आया तो पोस्ट सब धरा का धरा रह गया। बिहार में कुल क्राइम रेट 33% से बढ़ोतरी हुई है। यहाँ महिला सुरक्षा का भी पहले जैसा ही हाल रह गया। और शिक्षा की आप बात करें तो पेपर यहाँ हर साल कोई ना कोई एक बड़ा पेपर लीक हो जा रहा है। पिछले 7 साल में करीब 10 बड़े पेपर लीक हुए हैं। और आप रोजगार की बात करें तो रोजगार यहाँ पे ख़त्म होता जा रहा है। सरकारें भर्तियाँ निकाल रही हैं और फिर फॉर्म निकलता है, उसके बाद फिर कैंसिल हो जाता है। और यहाँ पे छात्रों की आत्महत्या, किसानों की आत्महत्या जैसे खबरें बढ़ती जा रही हैं। और उन नेताओं की फजीहत की बात करें जो दिन रात सिर्फ जाति की राजनीति करते हैं। आरजेडी वाले जो चैन पहन के सीमांचल विकास का ढोंग रचते हैं, और बीजेपी वाले जो मंदिर मस्जिद के झंडे लहराते रहते हैं और गांव-गांव तक बिजली नहीं पहुंचा रहे हैं। जेडीयू जो सुशासन का पोस्टर चिपकाते रहेंगे और भ्रष्टाचार का दरवाज़ा खुला छोड़कर। इन सभी के सामने प्रशांत किशोर, जिनकी कोई औकात नहीं, जो इस समय केवल फैक्ट पे, डेटा पे, एजुकेशन पे काम करना चाह रहे हैं। लेकिन जनता यहाँ पे भी अभी एकदम मूढ़ उसकी तरह बनती जा रही है। वो अभी भी जाति पे वोट देंगे, आरजेडी वाले अपने नेता को वोट देंगे, जेडीयू वाले अपने नेता को वोट देंगे। बीजेपी अलग काट रही है, जिससे यहाँ पे नुकसान किसका होगा? आपके आने वाली पीढ़ी। आपका तो ख़त्म हो गया कैरियर, आपके आने वाली पीढ़ी का भी नुकसान होगा। अब समय है जागने का।
यहाँ पे आप ऐसे नेता को चुनिए जो ना केवल आपके जाति का हो, थोड़ा बहुत आपके जाति का हो, लेकिन साथ में आपके बच्चों के लिए एजुकेशन की बात करे, आपके लिए रोजगार की बात करे, आपकी बहन माँ की सुरक्षा की बात करे, आप खुली सांस ले सकें ऐसी बात करे, माफियागिरी बंद करे, भ्रष्टाचार कम करे, सड़क बनाए, विकास करे, इसकी बात करे। आप उनको चुनिए, ना कि जो आपके कास्ट का है। यहाँ पे आप एक बात का ध्यान रखिए, आप यहाँ पे नेता चुन रहे जा रहे हैं, कोई आप अपना जीजा चुनने नहीं जा रहे हैं जो आप अपनी कास्ट पर ध्यान दीजिए। आप उसी को चुनिए जिससे आपके राज्य का विकास हो, ना कि उस नेता का विकास हो। मैं भी एक बिहारी स्टूडेंट हूँ, मैंने भी हज़ारों हजार के फॉर्म भरे और बाद में पेपर लीक देखा, पेपर कैंसिल देखा, मैंने भी सिस्टम के झूठ झेले। पर अगर आज हम चुप रहेंगे तो कल हमारे सपने को भी चुपचाप दम तोड़ना पड़ेगा। यह लड़ाई हमें नेताओं से नहीं, अपनी चुप्पी से लड़नी होगी। आप 50 सालों से हम सब चुप बैठे रहे, हमारे पापा लोग अगर आवाज़ उठाए होते तो हमें ये नौबत ना झेलनी पड़ती। क्योंकि यह सिर्फ वीडियो नहीं है, ये फिलॉसफी विद पवन की आवाज़ है। यहाँ सच बोलेगा, चाहे सिस्टम जले मरे जो भी करे। धन्यवाद। सब्सक्राइब टू आवर चैनल। राहुल लोगों से निवेदन भाई, इस चैनल सब्सक्राइब करी, ई वीडियो के लाइक करी जा और एक शेयर करी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने वोट के प्रति जागरूक हो।